श्रोतुं जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपनशकोप मनोमत गजगन निरखी सिंह किशोर ही चोप। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बालकांड दोहा संख्या 267। खर भरु देखी विकल पुर नारी सब मिली देखी महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप शकल सकुचाने बाज झपट जनु लवास लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा। भृगुटी कुटिल नयन रित राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उरुबाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कलुका दे। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। शांत भेषु करनी कठिन बरनि न जाहि स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहाँ सब भूप। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जहि सुभाय जित वही हितु जानी सो जानहि जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा शीय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर्षानी निज समाज लय गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष देखि बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार पद मोचन। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुरि बिलो की विदेह सन कहु काह अति वीर। पूछत जानि अजान जिमि व्याप्यहु कोप शरीर। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। समाचार कही जनक सुनाए जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखि चाप खंड मही डारे। आति ऋषि बोले बचन कठोरा कहूँ जड़ जनक धनुष कहे तोरा। बेगी देखावऊ मूड़न त्याजू उलटऊ मही तहाँ जहाँ लगी तव राजू। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस की मुनि शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम हित न समझकर भी सहज हो जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां पर अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी ने अपार रूप देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित रह गए। फिर सब देखकर जानते हुए श्री अनजान तरह जानकी जी पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ है। उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध भर करके वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख राजा जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है
वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। जय श्री राम। सभी लोग प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना।